अस्सलाम वालेकुम मज़ेदारान इमाम मज़लूम। इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से मकाम बैतुत्तश्त की, और आपका दोस्त, आपका भाई ज़ाकिर अलबैत सईद मोहम्मद वहाद ज़ैदी हाज़िर खिदमत हूँ। मकाम बैतुत्तश्त ये वो मकाम है कि जिसके बारे में रिवायात में है, उलमा बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ लोग आए मौला कायनात के पास और कहा कि या अली जाकर देखिए एक औरत को कत्ल किया जा रहा है। आप पहुँचे, आपने मालूम किया तो कहा गया कि या अली इसने ये एक बदकिरदार औरत है। पूछा गया कि भाई क्यों कह रहे हो, ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? तो कहा कि या अली इसका बच्चा होने वाला है और इसकी अब तक शादी नहीं हुई। आप बड़े हैरान हुए, आपने कहा कि भाई औरत कहाँ है? उन्होंने कहा भाई ये रही। आपने औरत को कहा, आपने कहा कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तालाब एक जगह बनाओ, वहाँ पर उसमें कीचड़ जमा करो। जब कीचड़ जमा किया गया, मौला ने फरमाया इसमें बिठा दो। लोग हैरान थे, लोग कहते थे या अली क्या कर रहे हैं आप, या अली क्या कर रहे हैं? अब फरमाते हैं कि अब मुझे बताया है तो अब मेरा फ़ैसला तस्लीम करो, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। कीचड़ में औरत को बिठाया गया। लोग कहते थे या अली ये औरत एक गुनहगार औरत है, इसको कत्ल कर दीजिए। आप फरमाते नहीं अभी ठहर जाओ। कुछ ही देर बाद सब ने देखा कि उस कीचड़ में से एक मेंढक बरामद हुआ। बाज़ रिवायत में किसी और जानवरों का भी नाम लिया जाता है। बहरहाल एक मेंढक बरामद हुआ और फिर वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर मौला कायनात ने फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम कि किसके पीछे क्या बात है, सिर्फ हम जानते हैं कि किसकी क्या हकीकत है और उसके साथ क्या करना है। और इस तरह मौला कायनात ने एक औरत को लोगों से बचाया, उसकी जान को बचाया, उसके हिफाजत की, उसको महफूज किया। और यही वो मकाम बैतुत्तश्त है जहाँ ये सब पेश आया था वाक़या। मोहतरम, इस वक्त मेरे सामने मौजूद है दक्कतुल क़ज़ा है ये, और कायम टीवी के प्लेटफॉर्म से आप मकाम दक्कतुल क़ज़ा की इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं। ये वो मकाम है कि जहाँ पर रिवायात में मिलता है कि यहाँ पर मौला कायनात यहाँ बैठकर फ़ैसले सुनाया करते थे, लोगों के सवालों के जवाब दिया करते थे। ये वही मकाम दक्कतुल क़ज़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाबे मीसा रोज़े के बिल्कुल सामने। शायर कहता है कि फराज़ेदार से मीसा बयान देते हैं, रहेगा ज़िक्र अली हम ज़बान देते हैं। सफ़े बनाओ मुहिब्बो किदार से मीसम, नमाज इश्क़ अली की अज़ान देते हैं। जब भी अली की जाए विलादत की बात चली, कहा खुदा ने हम अपना मकाम देते हैं। जी हज़ारे मोहतरम, मौला कायनात के सहाबी हैं, चाहने वाले हैं, और आप वो हैं कि जिन्हें मौला कायनात ने इल्म बनाया अता किया है। ये वो इल्म है कि जिससे आप लोगों के मुस्तक़बिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। और आप ही ने दरबार शाम के बाद ज़िंदान शाम में, दरबार इब्न ज़ियाद के बाद ज़िंदान इब्न ज़ियाद में, यानी ज़िंदान कूफा में मुख्तार को बताया था कि मुख्तार जान लो कि तुम वो हो कि जो एक वक्त आएगा और इसी दरबार में इसी कुर्सी पर बैठे होगे और इब्न ज़ियाद के मुंह पर जूता मारोगे और लानत करोगे। और जब इब्न ज़ियाद का सर मुख्तार के पास आया था तो उस वक्त जनाब मुख्तार को मीसम तम्मार के वो जुमले व अल्फाज याद आए थे जो उन्होंने ज़िंदान में उनसे कहे थे। ये उनका रोज़ा है, ज़ियारत करिए इस रोज़े की। आपको मौला कायनात ने ये भी पहले से बता दिया था कि अमीसम तुम्हें उसी दरख्त पर सूली दी जाएगी कि जिस दरख्त से तुम रोज़ी कमाते हो, जिस दरख्त से तुम पैसे कमाते हो। और तब से आपका दस्तूर था कि आप रोज़ उस दरख्त को पानी दिया करते थे और पानी देकर कहते थे तुम कब इस काबिल बनेगा कि अली के चाहने वाले को मीसम तम्मार तुझ पर फांसी दी जाएगी, सूली दी जाएगी। और वो वक्त भी आया कि जब आपको उसी दरख्त के ऊपर सूली भी दी गई, आपकी ज़बान भी काटी गई, आपके हाथ भी काटे गए और आपको इश्क़ अली की सज़ा दी गई। मकाम ज़फ़र दिन पर, और वो मकाम है कि रोज़े आशूरा वो दिन तक जब ज़फ़र दिन की ताजपोशी हो रही थी, तब सजा था, आप तख्त पर बैठे थे, ताजपोशी का जश्न मनाया जा रहा था। इतने मिली जिन्नात ने तू यहाँ जश्न मना रहा है और तेरा इमाम भूखा प्यासा कत्ल किया जा रहा है।
जाफर ने सुना, जाफर ने तख्त को छोड़ा, ताज को ज़मीन पर फेंका और जाफर चले। जाफर कहता है मैं करबला के मैदान में पहुंचा, मैंने देखा हर तरफ धुआं ही धुआं है, हर तरफ मट्टी है, हर तरफ गुबार है, गर्मी की शिद्दत है। मैंने देखा कि एक शख्स है और उसे चारों जानिब से फौजों ने घेर रखा है, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई बर्छियाँ मारता है। जाफर कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन मजलूम है जिस पर इतना जुल्म किया जा रहा है। जाफर कहता है मैं उनको चीरता हुआ पहुंचा, मैंने देखा कि मेरा मजलूम इमाम जख्मों से चूर चूर खड़ा था और सब उस पर वार किए जा रहे थे। जाफर कहता है मैं मौला के पास पहुंचा, मैंने कहा आका मैं आपका गुलाम हूँ, कोई हुक्म हो तो बताइए। जाफर मैं कुछ नहीं मांगता। आका अगर आप हुक्म दें तो मैं भी इन सब को तबाह कर दूँ, मैं इन सब को मार दूँ। मौला फरमाते हैं जाफर जान ले तू जिन है, ये सब इंसान है। जाफर ये सब हमारे दुश्मन है तो क्या हुआ, है तो इंसान, ये तुझे देख नहीं सकते। ए जाफर लौट जा, ये हुसैन का दिल था, हुसैन का वक्त आखिर है। हुसैन चाहे तो जाफर को कह दे, लेकिन हुसैन ने जाफर को इजाज़त न दी। ये हुसैन का दिल था और हुसैन की मजलूमियत सुनोगे क्या है। वक्त आखिर भी हुसैन ने इन कातिलों का एहतराम किया, लेकिन बाद हुसैन इन्हीं कातिलों ने कभी हुसैन के बच्चों पर अंगारे मारे, कभी ताजियाने मारे, कभी तमाचे मारे, तो कभी सकीना की बालियां नोची। जनाब मुख्तार सफ़ी के रोज़े के बिल्कुल सामने, और ये वो मौला के जाने वाले हैं कि बचपन में ही जिनके सर मुबारक में मौला ने हाथ फेर कर कहा था कि ये बच्चा अहले बैत के ज़ख्मों का मरहम बनेगा। सोचिए क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा होगा, क्या फजीलत होगी कि जिसके लिए मौला अली चाहे कि बच्चा अहले बैत के ज़ख्मों का मरहम बनेगा। बल्कि जनाब मुख्तार को है कि जिनसे खुद इमाम ज़ैनुल ने फरमाइश की, जब आपके पास सर भेजा गया था इमाम के कातिल का, तो आपने कहा था कि मुख्तार ये बता हमें कि मुरमला का सर कब मिलेगा। इससे भी अंदाज़ा यही करें कि क्या मकाम होगा। इमाम ने आपसे फरमाइश की, आपकी फरमाइश की जाहिर की कि मुझे मुरमला का सर चाहिए है, और आप ही की बदौलत उस वक्त उन्हें हुसैन का इंतकाम लिया गया। वैसे तो जो इंतकाम इमाम ने संभाला, लेकिन ये इंतकाम उसका 1% भी नहीं, लेकिन उस वक्त तो आपने इंतकाम लिया, उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन आपने इंतकाम लिया था इमाम के खून का। और इमाम हुसैन के दूसरे कातिल हैं, उनमें से यजीद को छोड़कर जितने कातिल हैं, यानी बड़े साथ शिब्र मलऊन, इब्न ज़ियाद, कुली, सन्नान, जितने हैं, हसीन इब्न नुमैर, मुरमला, इन सब को जनाब मुख्तार ने ही कत्ल किया था। तो इन सब के सरों को फिर वहाँ मदीने इमाम ज़ैनुल के पास भी भिजवाया था। और आप ही की वजह से जो अहले बैत का घर तक करवा दे करबला, आप ही की वजह से उनमें उनके घर में खुशी आई थी, उनके चेहरों में मुस्कुराहट आई थी, सर में कंघी की थी, सर में तेल लगाया था और मुस्कुराए थे। ये मकाम है जनाब मुख्तार सफ़ी का। आपने इसी कूफे में क़याम भी किया था बदला लेने के लिए, लेकिन कूफे की खासियत यही है कि कूफे ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ना मौला कायनात का साथ दिया, ना मौला हसन का, ना मौला हुसैन का, ना जनाब मुस्लिम का, ना जनाब ज़ैद शहीद का, ना जनाब मुख्तार का। कूफे में क़याम किया था, जनाब मुस्लिम ने धोखा दिया गया, जनाब ज़ैद ने क़याम किया, कूफियों ने धोखा दिया, जनाब मुख्तार ने क़याम किया, कूफियों ने धोखा दिया। लेकिन आज जिन्होंने धोखा दिया उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन जनाब मुख्तार का रोज़ा आज भी अलामत है कि अहले बैत का चाहने वाला कभी नहीं मरता। और मस्जिद कूफा में जहाँ जनाब मुस्लिम का रोज़ा है, आप देख सकते हैं कि जनाब मुस्लिम का रोज़ा बिल्कुल जनाब मुख्तार के रोज़े के साथ ही मौजूद है, और वहीं जनाब मुस्लिम के बराबर में ही खातिम का रोज़ा जनाब मुख्तार का रोज़ा भी मौजूद है। और जो रश वहाँ है वही रश यहाँ भी है, जनाब मुख्तार के रोज़े की ज़ियारत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील के रोज़े के बिल्कुल सामने ज़ियारत करें जनाब मुस्लिम के रोज़े की। ये वो हस्ती है कि जिन्हें मौला हुसैन ने अपना भाई कहा है, जिनके बारे में मौला हुसैन फरमाते कि उनके हाथ में बैत की, उसने गोया मेरे हाथ में बैत की। हाथ हुसैन के आए, मौला हुसैन का हाथ क्या है, उसने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन। नबी का हाथ क्या है, खुदा के
تو ہماری ملاقات علماء سے ہو رہی ہے اس اربعین حسینی پر. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اربعین حسینی پر آئے ہیں اور ایک طرف دنیا کے تاثرات تھے، خیالات تھے، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی بمباریاں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، اس سال اربعین پر رش کم ہوگا، ہجوم کم ہوگا، لیکن آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے مومنین کا اور ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے زیارت کے لیے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دشمن بہت سی چیزیں سمجھتا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو حقیقی خدا ہے، اور ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں کہ جن کے بہت سے کرامات معجزات ایسے ہیں کہ اگر بندہ پہلی بار سنے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا مولا کائنات کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں 40 مقامات پر تھے. سبحان اللہ. اسی لحاظ سے انہی مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے زواروں کو بلایا ہے، یہ سعادت بخشی ہے. بے شک. اور جی بھائی آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ آپ اربعین حسینی پر یہاں آئے ہیں. جیسا بھائی نے کہا ویسے ہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا دیکھیے آپ کے اپنے تاثرات خیالات کیا ہیں، کیونکہ دنیا کی آپ اس ہجوم میں موجود ہیں کہ جس کی تمنا شہزادی کونین نے کی تھی، بی بی نے کی تھی کہ ایک روز آئے گا کہ جب ہجوم آئے گا یہیں پر اس روزے کی ویرانی ختم ہو جائے گی، ایک ہجوم آ کر زیارت کرے گا، طواف کرے گا. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ آپ ان مومنین کا حصہ ہیں کہ جن کی تمنا بی بی نے کی، اور ان مومنین کا کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ جو اربعین کرتے ہیں وہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ ہم بس دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان میں سے ہو سکیں جس کی بیوی نے دعا کی ہے. بہرحال ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کروائے تاکہ ایک آمین آمین سب اس مقام پہ بھی اسی طرح جائیں، آمین اسی آمین طریقے سے زیارت کر سکیں. آمین. میرے سامنے ایک اور مولا کے الزار موجود ہیں. السلام علیکم بھائی. آپ کہاں سے ہیں میرے بھائی؟ بھائی ہم ہندوستان سے. یہ بھائی انڈیا سے آئے ہیں یہاں پر روزے کی زیارت کے لیے. دیکھیں آپ اس وقت اربعین پر آئے ہیں اور دنیا کے تاثرات تھے کہ اربعین پر اس سال کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں، اس سال رش کم ہوگا، ہجوم کم ہوگا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کس طرح ہجوم موجود ہے، رش موجود ہے. مولا کی زیارت کے لیے آیا ہے، اربعین پہ آیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس حوالے سے میرا یہی کہنا ہے کہ کتنے ہی ہم پوچھ جائیں، کتنا ہی دشمن ہم کو ڈرا لے، دھمکا لے، ہم علی والے ہیں. علی والے ہمیشہ کسی بھی جنگ کی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جانوں کو نثار کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں. اور جو ہماری تاریخ شاید نہیں جانتے ہیں، کربلا سے ہمیں ڈرانے کی اور دھمکانے کی خوب کوشش کی گئی ہے، پر ہم کہیں نہیں جھکے ہیں. ہم تب بھی شہید ہوئے تھے، ان کے بعد اور بھی ظالمان گزرے جنہوں نے یہاں پہ بہت ہمیں تکلیفیں دی گئی ہیں. ہمیں روکا گیا ہے کہ کسی طرح سے امام کی ظاہر کو روک دیا جائے، ظاہرین نہ آئیں. ہم وہاں بھی نہیں رکے، ہم نے اپنے پیروں کو کٹایا، ہم نے اپنے ہاتھوں کو کٹایا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی اولادوں کو بھی ذبح کر دیا ہے. لیکن یہ ظاہر کبھی بھی امام حسین کی ظاہرین کے لیے کبھی رکے نہیں ہیں، ہمیشہ زیارت کے لیے آتے رہے ہیں. آج بھی وہی فتین، آج بھی اپنا کام کر رہے ہیں، آج بھی بم پھوڑ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا کہیں کے بھی مملک کے کوئی بھی شیعہ ہو، کبھی کسی بھی ظلم کے آگے جھکنے والا نہیں ہے، کسی سے بھی ڈرنے والا نہیں ہے. یہی ہمیں کربلا سکھاتی بھی ہے کہ ہم کہیں جھکے نہیں، کہیں ڈرے نہیں. علیکم السلام. ہم کبھی نہیں جھکیں گے، کبھی نہیں ڈریں گے، اور یہ ظاہر ہمیشہ ہر سال اسی طرح آتے رہیں گے. کتنے ہی بم پھوٹ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کہیں نہیں ڈرے گا. بہت بہت شکریہ میرے بھائی.